तो आपको 700 रुपए पे करना पड़ेगा, SC ST से तो आपको 400 रुपए, और यदि आप महिला उम्मीदवार बिहार से हैं तो आपको 400 रुपए। ये साथ ही आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं, हालांकि ऑनलाइन कोशिश ही कीजिएगा। आयु की बात करें तो आप जितने भी इसमें फॉर्म भरना चाहें वो समझ लीजिए कि जो आयु होनी चाहिए वो कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 वर्ष। ठीक है, आयु इसमें काफी होती है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला या थर्ड जेंडर के लिए 42 वर्ष। ठीक है भैया। शैक्षिक योग्यता 1 अगस्त 2023 तक आपके पास मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, BA BCom BTech BCA, ये कोई भी डिग्री हो, लेकिन 1 अगस्त 2023 तक उसका रिजल्ट आ गया हो। अब आ जाते इसमें आयु के बारे में पता चल गया, इसमें आपको पता चल गया कि कितने इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 1275 कुल पद है। अब इसके चरण देख लेते हैं। 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहला इसमें प्री होगा, 100 प्रश्नों का एक पेपर, जिसमें हर एक प्रश्न सही के लिए 2 अंक, 200 अंक। जो प्री है इसमें केवल जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन प्लस करंट अफेयर आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30% मिनिमम मार्क्स लेकर आने, लेकिन जितने पद होते हैं उसका 20 गुना मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर है, एक हिंदी का, ये भी केवल क्वालिफाइंग है, और एक पेपर है जिसमें 7 सब्जेक्ट आते हैं, ज्यादातर जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इसमें भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ये जो 7 सब्जेक्ट का मीन्स, इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लगती है। फिर जितने मेंस में होते हैं उसमें वैकेंसी का 6 गुना बच्चों को, याद रखिएगा, किसमें बुलाया जाता है, ये शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। जो फाइनल मेरिट लगती है वो मुख्य परीक्षा में, ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है इसके आधार पर लगती है। देखिए, प्री में आपको 30% लाने हैं, लेकिन केवल 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 1275 20 गुना कितने हो गए, लगभग आप देखेंगे 24,000 के करीब बच्चों को ही इसमें मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। तो आपको प्री में हाईएस्ट नंबर लेकर आने हैं। प्री परीक्षा में भी आप याद रखें 2 घंटे की परीक्षा होगी, 0.2 अंक की नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग तो बहुत कम है, मिनिमम 30% तो लाने, उसके बाद में मेरिट लगेगी। ये भी आप सभी लोग याद रखें। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का 20 गुना, ये मेरिट क्रम के आधार पर मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो जितना प्री में मैक्सिमम नंबर लेकर आएंगे उतना ही। अब इसमें जनरल नॉलेज के आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, करंट अफेयर्स की आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब आपके प्री के पाठ्यक्रम में, इसके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो इतना हार्ड पेपर इसमें नहीं होता है। इतिहास, भूगोल, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, अर्थशास्त्र, ये अपने पड़ोसी देश इत्यादि, प्रमुख व्यक्तित्व, लेखक, जो अपने नृत्य होते, विरासत, कला, पृथ्वी, नदी, ये राष्ट्रीय पक्षी, पशु पक्षी, फल फूल, खेल, चैंपियनशिप विजेता, खिलाड़ियों की संख्या, ये सारी की सारी चीजें इसमें। फिर आ जाता है मुख्य लिखित परीक्षा, 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, हिंदी का केवल क्वालिफाइंग होता है, 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 30% नंबर ले आओगे 200 में से, मतलब 60 अंक पर आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग, इसके 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लगती है, इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लगती है। चलिए भैया, इसमें भी वही प्रत्येक के लिए 2 घंटे का पेपर, 0.2 अंक की नेगेटिव मार्किंग। फिर जितनी आपकी वैकेंसी है उसका 6 गुना शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, उससे आप देख लें। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2-3 चीजें बहुत खास है। पहली चीज साथी आपको दौड़, पुरुष उम्मीदवारों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में मारनी है, जबकि महिला उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में मारनी है। तो दौड़ इसकी थोड़ी सी कठिन है। उसके बाद में इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद होती है। पुरुष उम्मीदवारों को 12 फीट कम से कम, महिलाओं को 9 फीट, 3 चांस मिलते हैं। ऊंची कूद पुरुष को 4 फीट, महिलाओं को 3 फीट, ये जरूर ध्यान रखें। मुख्य परीक्षा में जनरल हिंदी का पूरा सिलेबस, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधि, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुवचन, समानार्थी, पर्यायवाची, ये सब, वाक्यांश, लिंग, वचन, अनेकार्थी, क्रिया, लोकोक्ति, मुहावरे, समास, अलंकार, रचना, रचयिता, सब कुछ। जो मुख्य परीक्षा है
वो इसमें 7 सब्जेक्ट मोटे तौर पर इसमें दे रखे हैं। 7 सब्जेक्ट के करीब अगर हम देखें, इसमें आ जाता है सामान्य अध्ययन, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, सब कुछ, सामान्य विज्ञान, पॉलिटी अलग से, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता। इसके आपके 200 अंक का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 200 नंबर का। ठीक है भैया। तो प्री और मेंस में कोई सब्जेक्ट में इतना अंतर नहीं है, बस गणित और रीजनिंग बढ़ जाती है। गणित भी जो सामान्य श्रेणी का है, जनरल गणित जो होता है, रीजनिंग भी जो जनरल है आपकी, उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब इसके फॉर्म भरने की तिथि जो है, ये 5 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। जिसकी भी एज 20 से 37 के बीच में हो, महिलाओं की 20 से 40 के बीच में हो, वो सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बहुत सरल है, इसमें कोई मूल विधि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं पूछता। बहुत ही सरल, जो आपका मतलब जो जीडी, सीजीएल इस तरह की लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और ध्यान देंगे जीके पर, तो ये परीक्षा आपके लिए निकालना आसानी होगी। एक वीडियो करके मैं आपको प्रीवियस ईयर कहां से डाउनलोड करें, एक बार में आपको जितने भी इसके 2008 से हुए प्री मेंस के पेपर, इसका सिलेबस से लेकर और बेहतरीन सारी कुछ चीजें 1-2 वीडियो और बता दूंगा। और अगर आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं तो हम इसकी मेन चैनल पर अपनी क्लास से भी शुरू कर देंगे सोमवार से। ठीक है भैया। लेकिन आपको कमेंट्स करनी होंगी। 1000 कमेंट्स आ जाती हैं तो इसकी क्लासेस भी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दी जाएंगी। बाकी आप सभी लोग एग्जाम के साथ बने रहे। लगातार क्लासेस, कल भी 12 घंटे की इतिहास की मैराथन है, तो हम लोग क्लासेस में कमी नहीं करते। यदि आप मेहनती है बढ़िया से, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो मेहनत कीजिए, अच्छा एग्जाम है और बहुत जबरदस्त नौकरी है बिहार पुलिस की, जो रुतबा है, जो एकदम शाही नौकरी मानकर चलिए। ठीक है। अगर देश सेवा, समाज की सेवा करने का दरोगा से बढ़िया कोई मतलब पद नहीं है, जहां आप जनता के बीच में रहकर उसकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। कोई क्राइम हो गया उसको सॉल्व कर पाते। आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको जांच अधिकारी कहते हैं, अन्वेषण अधिकारी कहते हैं। तो आप सभी लोग मेहनत कीजिए, फॉर्म भरिए। कोई और दिक्कत, डाउट हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इसमें फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि 1600 मीटर पुरुषों को 6.5 मिनट में। इसमें एक हाइट की दिक्कत हो रही है, हाइट बता दूं, जो पुरुष उम्मीदवार है उनको लगभग इसमें साथी 100, ये जो गोला होगा ना, इसमें 2-3 चीजें आपके लिए भी रह गई है। ऊंची कूद, लंबी कूद तो हो गई, इसमें गोला फेंक भी है। गोला फेंक 16 पाउंड का होगा, जो 16 फीट कम से कम फेंकना होगा। और महिलाओं के लिए 10 फीट, महिलाओं के लिए कम से कम 10 फीट। और 2 चीज इसमें और बता दूं आपको, कि इसमें जो आपकी आयु है वो पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है। इसमें जो आयु है, आयु कह रहा हूं ऊंचाई, तो पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 160, महिलाओं के लिए 155। तो 165 सेंटीमीटर ये हाइट, और देख लीजिएगा 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 155 सेंटीमीटर ये महिलाओं के लिए हाइट है। बाकी 81-86 पुरुषों के लिए सीना। ठीक है। बाकी इसमें और एलिजिबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें 3 आपकी शारीरिक परीक्षा में आएंगी, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और दौड़। ये थोड़ा सा पता सुनकर लगता है कि गोला फेंक इत्यादि, लेकिन पुलिस की भर्ती है तो थोड़े शारीरिक मापदंड भी अच्छे से होने चाहिए। ठीक है भैया। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।